इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए है। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद मैंने उसका क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था। आई होप कि आप लोगों ने घर पे उसको प्रैक्टिस ज़रूर की थी। प्लीज़ इस टॉपिक को फोकस होकर पढ़िएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आज अपन इसके अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट एग्ज़ाम में भी आया था वो क्वेश्चन, उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अपन इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो अपना दूसरा लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बातें दी रहेगी, जैसे अपन ने 11वीं में पढ़ा था। 11वीं में अपन ने उसको बोलते थे एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अपने को नीचे एडजस्टमेंट दी रहती थी, ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया रहता था। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना अपन ने 11वीं पढ़ा था उससे टफ 12वीं नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे। ठीक है, और जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बातें दी रहेगी। अगेन मैंने 11वीं में एक पॉइंट सिखाया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसका सिर्फ एक इम्पैक्ट होगा। ट्रायल में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसका एक इम्पैक्ट होगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो बैलेंस शीट। इस तीनों में से कोई दो जगह नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा अगर ट्रायल में दी हुई इंफॉर्मेशन है। तो सेम वे मैं यहां पे भी वही चीज बोलूंगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अपने को रिसिप्ट, ध्यान सुनना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी गई है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा। या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, या तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, या तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो जगह नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अहम। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट को मान लो ट्रायल बैलेंस है, वो ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो या तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, या तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, या तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट जाएगी। इसके अलावा वो कहीं और नहीं जा सकती। ठीक है, उसके अलावा मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि अगर एडजस्टमेंट में दी हुई इंफॉर्मेशन है, अगर एडजस्टमेंट में दी गई है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो दो जगह जा सकती है। तो वो दो मतलब एक से ज्यादा जगह जा सकती है। इन शॉर्ट, एक से ज्यादा जगह जा सकती है। या तो इनकम एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, या तो इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, या तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। इसके अलावा वो कहीं और नहीं जाएगी। मतलब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे क्वेश्चन में दिया है नीचे साइड की अपने को डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मैंने कल बताया था कि अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो अपनी लायबिलिटी में जाता है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग दी है तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल 2012 से ये अपने पास थी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी। उस केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, और मैं लिख भी दे रहा हूं साइड में कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं सर, हाँ, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है तो वो एक जगह जाएगी। ठीक, और दूसरा तुम लोग कॉपी में लिख लेना कि अगर कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है तो वो एक से ज्यादा जगह जाएगी। समझ में आया? ठीक, अब अपन क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी गई है तो वो एक जगह जाएगी, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है तो वो एक से ज्यादा जगह जाएगी। दैट्स इट। इसका लॉजिक एक बार लॉजिक समझा दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, अपन जानते हैं कि अकाउंट टोटली बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। डबल एंट्री सिस्टम, जो इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ चुकी है, मतलब उसका एक इंपैक्ट हो चुका है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक। उसका सिर्फ एक और इंपैक्ट होना है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर या तो ओपनिंग बैलेंस शीट या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगी। करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, अगर मेरे को ओपनिंग में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग उसमें दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा, ठीक। उसके अलावा जो नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन है उसका एक भी एंट्री नहीं हुई है। जब अपन जानते हैं अगर एंट्री होती है तो उसका एक इंपैक्ट हो जाता है, लेकिन एंट्री नहीं हुई है तो उसका दोनों इंपैक्ट बचा हुआ है, दोनों इंपैक्ट। तो ये एक इंपैक्ट एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में जाएगा, दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में किसी एक जगह जाएगा, ठीक। क्लियर? नहीं भी समझ में आया तो एग्जाम में नहीं आने वाला कि तुमने कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं समझा। सिंपल, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई तो एक जगह जाएगी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी है तो एक से ज्यादा जगह जाएगी। अब एक एक वर्ड्स को समझेंगे अपन। सबसे पहला वर्ड है अपना इनकम से शुरू करते हैं। रिसिप्ट में अपने को दी रहेगी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जितनी भी दी रहेगी उसको अपने को लेना है करंट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर का। उसमें ऐड करेंगे अगेन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे, ओपनिंग एडवांस, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे, और क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट है, मेरे को ये फंडा याद नहीं रहता, मैं शॉर्टकट से समझता हूं। शॉर्टकट क्या है कि नहीं जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे, नहीं जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे। अब समझते हैं, जो अपने आउटस्टैंडिंग दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, बकाया मतलब रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव नहीं हुआ होगा तो रिसीव में जुड़ा नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पिछले साल एडवांस मिला था, पिछले साल मेरे को एडवांस मिला था, ओपनिंग एडवांस होगा, पिछले साल मेरे को एडवांस मिला था, इस साल का एडवांस है, इसी बात आगे वाले साल के लिए होता है। पिछले साल मेरे को एडवांस इस साल के लिए मिला था, तो पिछले साल, इस साल तो रिसीव में नहीं है ना, रिसीव में इस साल तो नहीं जुड़ा हुआ ना, तो नहीं जुड़ा हुआ तो उसका क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अरे बोलो, नहीं जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे, नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ नहीं है, ये अमाउंट ऐड नहीं है रिसीव में तो ऐड कर दो, ओपनिंग एडवांस भी ऐड नहीं है तो ऐड कर दो। अब आते हैं क्लोजिंग एडवांस। इस साल मेरे को एडवांस मिला, मैं क्लब का मैं क्लब खोल के बैठा हूं, मेरे को किसी ने एडवांस दिया, तो इस साल का एडवांस मेरे को मिला है, तो वो जुड़ा होगा, रिसीव में ऐड होगा, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल जाहिर सी बात है रिसीव हो गया होगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जाहिर सी बात है इस साल को रिसीव हो गया होगा। कुछ लोग नालायक होते हैं, लेकिन इतने नालायक नहीं होंगे कि पिछले साल का एडवांस अभी तक नहीं देंगे, ठीक है। तो देखते होंगे एडवांस सॉरी आउटस्टैंडिंग, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे, नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे, नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे। कोई चीज अगर नहीं जुड़ी हुई है तो उसको जोड़ना है, मतलब प्लस करना, कोई चीज ऐड नहीं हुई है तो, और जो चीज ऐड हो चुकी है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। क्लियर? आगे आते हैं एंट्रेंस फीस, ठीक। एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन में बोला है रेवेन्यू है तो लेना है, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज कर देना, कैपिटलाइज करेंगे तो उस केस में ये एंट्रेंस फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में प्लस, कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगी, ठीक। एंट्रेंस फी अगर क्वेश्चन में बोला है रेवेन्यू तो यहां लेना है, अगर मैं वो क्वेश्चन में बोलता है कि कैपिटलाइज करना है तो अपन को क्या करना है? इसको यहां से निकाल के इधर डाल देना है, ठीक।
जनरल डोनेशन, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट, जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट इनकम साइड आती है। देखो आज आ गई, इनकम साइड आती है, इनकम साइड, ठीक। और जनरल ग्रांट भी रहेगी ना, तो ग्रांट भी यहां पे आएगी, ठीक। और स्पेसिफिक मतलब डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ग्रांट फॉर बिल्डिंग, ठीक है, तो जो भी रहेगा वो यहां पे आएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ध्यान से समझना, जो अपने को जनरल डोनेशन, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो जनरल डोनेशन मान के उसको इनकम तरफ दिखा देना। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो उसको जनरल डोनेशन मान के इनकम तरफ दिखा देना। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अगेन इनकम है हमारी। लॉकर रेंट इनकम है। सन्ड्री रिसिप्ट, इसके अलावा और कोई भी रिसिप्ट होती है जो छूट गई हो, सपोज इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी है XYZ, उसको क्या करना है, यहां पे लेना है, ठीक। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल सकते हो कमेंट में। इनकम में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन का, कि नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे। सब्सक्रिप्शन में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा क्योंकि वो जुड़ा हुआ नहीं है। ओपनिंग एडवांस प्लस होगा क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ नहीं है। सेम वे क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा क्योंकि वो जुड़ चुका है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वो भी जुड़ चुका है, इससे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। उसके बाद एंट्रेंस फी, रेवेन्यू, अगर क्वेश्चन में बोला है तो रेवेन्यू है तो इनकम तरफ लेना है, नहीं तो उसको कैपिटलाइज करना है। जनरल डोनेशन और जनरल ग्रांट अगर क्वेश्चन में जनरल डोनेशन और जनरल ग्रांट दी हुई है, ठीक है, तो उसको इनकम तरफ लेना है, नहीं तो उसको किधर लेना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अगर अपने को क्वेश्चन में दिया है तो इनकम तरफ लेना है। लॉकर रेंट इनकम तरफ, इसके अलावा कोई और रिसिप्ट होगी तो उसको भी लेना है। डेफिसिट में भी आऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद एक्सपेंडिचर, सैलरी पेड, सेम कॉन्सेप्ट, नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे। सैलरी पेड है, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ नहीं है तो भाई उसको प्लस कर दे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको क्या कर दे भाई, प्लस कर दे। उस सेम वे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, जाहिर सी बात है इस साल अपन ने पे कर दिया होगा तो उसको क्या कर दे, माइनस कर दे। ओपनिंग प्रीपेड, पिछले साल अपन ने एडवांस में दे दिया था सैलरी उसको, तो इस साल प्लस कर दे सैलरी पिछले साल का। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या कर दे, माइनस कर दे। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते कि सर ऐसा क्यों करते हैं अपन, ये नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे, जुड़ी हुई चीज को घटाएंगे, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं अक्रूवल सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम फॉलो किया जाता है हमारे में, अक्रूवल सिस्टम, ठीक। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट किस में बनता है, कैश बेसिस पे। पैसा आएगा तो रिसिप्ट, पैसा जाएगा तो इनकम, पैसा आएगा तो रिसिप्ट, पैसा जाएगा तो पेमेंट, ठीक। इनकम गलत से बोल दिया। हम अक्रूवल सिस्टम में, अक्रूवल मतलब क्या होता है, ड्यू हो गया तो बेटा खर्चा मानना पड़ेगा, ड्यू हो गई तो इनकम माननी पड़ेगी। मतलब भले रिसीव हुआ हो नहीं हुआ हो, पिछले साल वालों ने इस साल एडवांस दे दिया था लेकिन वो इनकम तो इस साल की ना, तो भाई अपने को दिखाना पड़ेगा। हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं। अक्रूवल सिस्टम मतलब हम कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंडिचर को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ड्यू हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक दैट इट इज बीइंग रिसीव्ड और इट इज बीइंग पेड। भले वो रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, कब हुआ है, डजंट मैटर। अगर वो इस साल का खर्चा है ना या इस साल की इनकम है तो मैं इस साल ही रिकॉर्ड करूंगा। इससे मैंने बोला नई जुड़ी हुई चीज को जोड़ेंगे। भाई देख, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, भाई इस साल की सैलरी बकाया है, मेरे पेड में तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है मैं पे करूंगा तो पेड में तो दिखा देगी, लेकिन मैंने पे ही नहीं किया है तो इस साल की आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर दे। सेम वे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, इस साल पे करूं, खर्चा तो इस साल का नहीं, वो तो पिछले साल का था ना, खर्चा तो इस साल का नहीं पिछले साल का था ना, तो ठीक है उसको माइनस कर दे। सेम वे ओपनिंग प्रीपेड, पिछले साल मैंने एडवांस में दे दिया था, पिछले साल मैंने एडवांस में दे दिया था सैलरी, तो इस बार क्या कर, उसको पे कर। पिछले साल एडवांस में दे दिया इस साल के लिए, पिछले साल एडवांस में दिया मैंने इस साल के लिए। और सेम वे क्लोजिंग एडवांस, इस साल मैंने एडवांस में दे दी सैलरी, अगले साल के तो खर्चा अगले साल का, तो इस साल से तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट इंश्योरेंस में भी सेम फंडा लगेगा, मैं एक जगह ही लिखा हूं, ठीक है, बाकी जगह सेम फंडा लगेगा। उसके बाद ऑडिट फी, ऑडिट फी क्या होती है, ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बुक्स की चेकिंग करते कि हाँ भाई तुम्हारी किताबें सही सलामत है, मतलब सही सलामत इन द सेंस ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है। ट्रू एंड फेयर मतलब सब चीज सही है, प्रॉफिट भी सही दिखा रहे हो, सब चीज सही है। उसकी जो लोग फीस लेते हैं ऑडिट करने की, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, अगेन इसमें एक फंडा आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग प्लस परचेज ऑफ स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कंज्यूम वर्ड लिखा है, ठीक है, तो कंज्यूम कैसे होगा, जितना शुरुआत में मेरे पास स्टॉक था उसमें प्लस कर देंगे इस साल मैंने जितना परचेज किया, माइनस कर देंगे जितना मेरे पास क्लोजिंग बचा था। इसको एक एग्जांपल समझता हूं, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर पे लिख रहा हूं कि मेरी मदर ने मेरे को शुरुआत में बोला कि तेरे पास 2 रुपए है, मेरे पास 2 रुपए जेब में पड़े हुए थे, मेरी मदर ने मेरे को 10 रुपए दिए और बोला बेटा आखिरी में कम से कम 3 रुपए बचा के रखना। तो मेरे को बताओ मैंने कितना खर्च किया होगा, मेरे पास अवेलेबल कितना हुआ 2 और प्लस 10, 2 रुपए मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 2 रुपए मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था जेब में, ठीक, 10 रुपए मम्मी ने और डाला, टोटल कितना हो गया 12 रुपए, ठीक। अब मेरे को मेरी मदर ने बोला कि तुमको 3 रुपए एंड में बचा के ही रखना है, तो मैंने 3 रुपए बचा दिए, 12 में 3 गया तो कितना बचा 9 रुपए मैं कंज्यूम किया। सेम वे स्टॉक मटेरियल शुरुआत में जितना है उसमें परचेज प्लस कर देंगे और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे, मेरे को क्लोजिंग इतना रखना है, तो जो बचा वो क्या आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगता है, बिल गेट्स टेबल पे लगता है। बिल गेट टेबल क्या होता है, अरे वो जो पूल में अपन खेलते हैं ना, पूल उसके लिए जो टेबल लगती है, ठीक है। अब इनकम का टोटल किए और एक्सपेंस के में से माइनस किए, अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस आएगा और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो डेफिसिट आएगी। यहां पर मैं लिख लेता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो सरप्लस, और इनकम कम है एक्सपेंस से तो क्या आएगा डेफिसिट। तो या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, दोनों नहीं आ सकता, ठीक। यहां तक कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या फिर अपने को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में भी कुछ ऐसा हिंट दिया रहता है कि जिससे अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। कैपिटल फंड को अभी स्किप करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। एसेट बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स बिलियर्ड टेबल मैंने जो बताया। करंट एसेट में कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन इन एरिया मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बकाया सब्सक्रिप्शन। सर सैलरी आउटस्टैंडिंग आपने लायबिलिटी में लिखा है, इसको इनकम में एसेट में। बेटा अगर मेरे को किसी से पैसा लेना है ना तो वो मेरे लिए एसेट है, मैंने कल भी बताया था। एसेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को यूज करके उसकी वसूली करना। मेरे को वसूली करनी सब्सक्रिप्शन की लोगों से, सब्सक्रिप्शन इन एरियन मेरे लिए क्या एसेट है, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट, मेरे को लोगों से इंटरेस्ट की वसूली करनी है तो अक्रूड इंटरेस्ट अगेन मेरे लिए क्या है एसेट है, ठीक। कैश इन हैंड पैसा मेरे पास जितना अभी है, कैश एट बैंक पैसा जितना अपनी ओपनिंग में मेरे पास है बैंक में, ठीक है, उसको लेना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्वेश्चन में दिया होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब शुरुआत कर लेना, ओपनिंग बैलेंस शीट शुरुआत कर लेना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सब्सक्रिप्शन लेना। सर ये सब दिया रहेगा, हाँ बेटा बिल्कुल दिया रहेगा, बिना इंफॉर्मेशन के तुम ओपनिंग बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते, और अगर नहीं दिया रहेगा ना तो तुमको कैपिटल फंड चुपचाप दिया रहेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, टोटल एसेट्स में से जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है, मतलब कैपिटल फंड को छोड़ के बाकी जो भी लायबिलिटी है उसको क्या करना है माइनस। हम जानते हैं अकाउंटिंग विषय क्या पढ़े थे, मैं बोला ना पूरा अकाउंट समाप्त हो चुका है 11वीं में, पूरा अकाउंट्स अपन जितना 11वीं में पढ़े हैं ना उसके एक बूंद एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर बेस्ड है। हम अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या पढ़ते थे, टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो कैपिटल आएगी, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो कैपिटल आ जाएगी। तो वही फंड अपन यहां पे यूज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल फंड प्लस सरप्लस दिया रहेगा तो सरप्लस प्लस करेंगे, बढ़ाएगा। सरप्लस मतलब क्या होता है, अरे यार फिर वही तुम लोगों को घिसी पिटी बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नया नाम चाहिए, प्रॉफिट सरप्लस लॉस डेफिसिट। मतलब प्रॉफिट हुआ तो अपन वर्ड क्या यूज करेंगे सरप्लस, और लॉस हुआ तो वर्ड क्या यूज करेंगे डेफिसिट। तो प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है प्लस, और डेफिसिट मतलब लॉस क्या होता है माइनस। इसके अलावा एंट्रेंस फीस, मैंने बताया एंट्रेंस फी अगर रेवेन्यू दिया रहेगा तो इनकम तरफ आएगी,
अगर वो मेरे को कैपिटलाइज करने बोलेगा तो कहां दिखाऊंगा मैं, कैपिटल फंड में प्लस करूंगा। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दोनों क्लोजिंग वाली ना, क्लोजिंग वाली, आउटस्टैंडिंग रेंट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक। इसके बाद मैंने बिल्डिंग फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फर्नीचर में से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बुक्स में से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल जो अपने क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वो लेना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वो लेना है। उसके बाद कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब क्या एसेट, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने किसी को एडवांस में इंश्योरेंस दे दिया, अब मैं उससे वसूली करूंगा, दैट इज माय एसेट। कैश एट बैंक, अगेन इट्स माय एसेट, उस सबको लेना है। अब इधर लायबिलिटी का टोटल करोगे और एसेट का टोटल करोगे, दोनों टैली आएगा और हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में नहीं आ सकता, या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बोलेगा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। इसके अलावा अब कुछ नहीं पूछेगा लॉन्ग आंसर में, ठीक है। 6 से 8 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक। इसको अच्छी तरह कॉपी कर लो और एक बार गो थ्रू कर लो। अगली क्लास में मैं इसका क्वेश्चन करवा के फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आऊंगा। अगली क्लास में इसका 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रख रहा हूं, इसको ध्यान से एकदम एक एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक। और अपना डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एंट्रेंस फीस, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए बनाना, ठीक। बाकी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।